यहां पर इस प्रश्न में जो आपके सामने मैंने रखा है, इसको जब ध्यान से आप देखेंगे तो जो यहां टूल्स इस्तेमाल हो रहा है, 3 सूत्र यहां हम यूज कर रहे हैं। पहला, संकलन, संकलन व्यवकलनाभ्याम, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र जो यूज होगा, एक न्यूनेन पूर्वेन। तीसरा सूत्र जो इसमें यूज होगा वो होगा निखिलम नवतः चरमम दस्तः। निखिलम नवतः चरमम दस्तः। ये 3 सूत्र का प्रयोग होने वाला है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट सूत्र यूज होगा विलोकनम, इसका यूज यहां अगर हम करते हैं तो सबसे पहले संकलन व्यवकलन करना है। तो आप ध्यान दें, इसको जब आप संकलन करते हैं तो सारे टर्म नाइन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद संकलन करना, यह हमने ध्यान रखा था इस प्रश्न को देने में कि संकलन करने में, अब इसको व्यवकलन करिए, माइनस करिए, कितना आ रहा है? सर 626949 626949 ये। अब इसको सॉल्व करना है। तो क्या है कि इस तरह के प्रश्न जब आपके पास आते हैं तो अगर किसी को मैजिक दिखाना है तो कैसे करना है, और पेपर में अगर ये आ जाए तो कैसे करना है, दो डिफरेंट बातें। हम दोनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो इनका संकलन व्यवकलना, पहले तो विलोकनम करिए। विलोकनम में आपने क्या देखा कि इन दोनों नंबर्स का सम 9 है लगातार। यह ध्यान देने की जरूरत है। तो संकलन और व्यवकलन दोनों करके ये आंसर प्राप्त करिए। उसके बाद जो हमारा यूज होगा वो होगा
एक न्यूनेन पूर्वे। अभी मैं यहां पर भी आप सूत्र का नाम लिख सकते हैं। एक न्यूनेन पूर्वेन का यूज हुआ। आफ्टर दैट जो सबसे आखिरी में निखिलम नवतस चरमम दस्तः, निखिलम करना है। तो 6 का फ्रेंड 3 होगा, 2 का फ्रेंड 7 होगा, फिर 6 का फ्रेंड 3 होगा, 9 का फ्रेंड 0 होगा, 4 का फ्रेंड 5 होगा, और 9 का फास्ट फ्रेंड 1। तो आप सिर्फ यहां हमें एक न्यूनेन करना है, तो इसके जगह हम 8 अगर लिख दें तो ये आपके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। देखें आप, तो इस तरह से सूत्रों का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को करें तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर या 4 नंबर में भी इसको दिया जा सकता है, क्योंकि 4 डिफरेंट सूत्रों का प्रयोग हो रहा है। पहली बात। अब हमें जादू दिखाना है किसी को, तो इस तरह के प्रश्न, जब इतने बड़े प्रश्न आए तो आप समझ ले 6 डिजिट का डुप्लेक्स भी नहीं करा रखा आपको, तो इतना बड़ा प्रश्न देने का मकसद क्या हो सकता है? तो आप सीधा समझ जाए कुछ न कुछ समथिंग स्पेशल अदर देन डुप्लेक्स, ये डुप्लेक्स से हटके भी कुछ है, ये तो आप मान लीजिए पहले ही। उसके बाद अब इस पर गौर करिए तो सबको सम करने पर 9 आता है, तो 9 आता है तो हमें ये काम नहीं करना है। हमारा टाइम जो खर्च होगा वो कुछ ऐसे होगा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में टाइम लेना है, और लास्ट डिजिट को ध्यान रखते हुए हमें यहां सीधा 8 कर देना है। आंसर का पहला कंप्लीट हो गया पार्ट। अब दूसरे पार्ट में यहीं से आगे बढ़िए। पहले 9 था, 9 को हमने 8 किया, ये थोड़ा माइंड में रखना है। अब बाकी काम तो आपको पता है क्या करना है, फ्रेंड 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 और लास्ट में फास्ट फ्रेंड डाल देना है। तो ये जो है इस तरह से हम चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रश्न जो है वो थोड़ा सा, इसकी चर्चा हम लोगों ने शायद की हो। और अब हम चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, स्क्वायर, और एक टॉपिक इसमें और लगा दीजिए, सब्ट्रैक्शन। अब इसमें सब्ट्रैक्शन को भी ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास कैसे प्रश्न बनने चाहिए जरा देखिए। ट्वेंटी 3 × 43 प्लस 41 का स्क्वायर कर दीजिए,
तो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और स्क्वायर हो गया -31 मल्टीप्लाई 23। ये अब इसमें आप देखें स्क्वायर का भी फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी। इन तीनों को हमें एक साथ सॉल्व करना है। अब इसके लिए या तो हम ऐसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको हम उस फॉर्म में भी बना सकते हैं। ट्वेंटी 43 और ये 41 का स्क्वायर है और माइनस ये है 30 31 और 23। ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं। अब इसके आंसर के विषय में हम लोग सोच सकते हैं। आप लोग सोच के देखिए। 2 4 8 प्लस 1934. ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 माइनस 3 2 जा 6। एक स्लैब में दूसरा 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 1 और माइनस 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2। ये आपका नेक्स्ट स्लैब। अब हम 3 3 जा 9 प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 माइनस लास्टली 3 1 जा 3। ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। कितना आंसर बताए थे? Sir, I am getting 1934. 1957. अभी तो थोड़ा सा 1957 आ रहा है सर। 1957 1934 वाले एक बार चेक करिए तो। अभी फिलहाल हम 1957 लिख देते हैं क्योंकि इसकी वोटिंग परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है। मैंने आगे अभी सॉल्व नहीं किया है लेकिन 1957 इंपॉर्टेंट डेट है। क्योंकि इसी दिन से 100 साल पहले
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। झांसी की रानी, बाबू कुंवर सिंह, तात्या टोपे, इन सबको हम महापुरुषों को याद करते हैं। अब क्या हम इन प्रश्नों को 3 डिजिट में भी ले जा सकते हैं क्या? तो ऐसा भी हम एक प्रश्न कर सकते हैं अगर उसमें है तो। और ये थोड़ा सा अब आप लोग ये हो गए हैं तो इसको कर सकते हैं। इसी को हम 3 डिजिट का बना देते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए। हाँ, चैट में कुछ आंसर आए हैं, इसका भी आंसर आप लोग चैट में डालिए, इस प्रश्न का। सॉल्व हुआ क्या?
क्या हुआ, आप में से किसी का सॉल्यूशन नहीं आया? हो गया सर। कितना आया आंसर? 196780। 196780। वन नाइन सिक्स Sir, 2000880. हाँ, 2000880. क्या बात है। इस प्रश्न का आंसर एक बार जरा चेक करिए सब आदमी, या मैं इसको करूं? चलिए इस आंसर को अभी कंसिडरेशन में रखते हैं। 50-50 वोट है दोनों आंसर को, अभी चेक करते हैं। यहां पर प्रश्न है 2 4 3 और दूसरा है 4 1 और 3। उसके बाद है आपके पास एक नंबर है स्क्वायर में, यहां पर तो स्क्वायर में है 412 और यहां पर प्लस है आई थिंक, और उसके बाद माइनस है, और फिर अंदर चले, इसमें देखते हैं क्या है। 341 341 और यहां है 203। जीरो 3। अब इसकी सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 4 जा 8 प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 हो जाएगा 16 और माइनस 2 3 जा 6। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप है 2 1 जा 2 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 1 का ड्यूप्लेक्स, 4 1 जा 4 2 जा 8 और माइनस 3 इंटू 0 तो 0 और माइनस 2 4 जा 8। नेक्स्ट स्लैब चले 2 3 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 और प्लस 4 1 जा 4। उसके बाद प्लस 4 1 2 का ड्यूप्लेक्स, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 जा 8 2 जा 16 और प्लस 1 17 हो जाएगा। माइनस 3 3 जा 9 माइनस
2 1 जा 2 और -0, ये हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप, 4 3 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 प्लस उसके बाद 1 2 का डुप्लेक्स, तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और फिर 3 4 जा 12 माइनस पे, उसके बाद 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये -0। उसके बाद नेक्स्ट 3 3 जा 9, उसके बाद 2 का डुप्लेक्स 4 और -3 1 जा 3, ये आपके हो गए। अब सॉल्व करिए। पहला हो गया आपका 18, दूसरा +8 -8 कट गया, ये भी हो गया आपका 18। तीसरे पर आइए, 17 और 12 29 29 35 39 39 में से 11 अगर हट गया तो 28 आपके पास बच गया। उसके बाद +12 -12 हट गया, 3 और 4 7 आ गया। उसके बाद 9 13 13 में से 3 हट गए तो बच गए 10। ये हो गए आपके। अब इसको चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, यही आ रहा है। बढ़िया। अब यहां से हम आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। पहले 0, फिर 7 और 1 8, फिर 8 और फिर 8 और 2 10, फिर 2 बच गए, 0 2। तो यही आंसर 2 0 0 8 8 0। Yes, sir. तो ये जो 196780 वाला जो था, ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसके जगह पर 2 0 0 8 8 0, ये आंसर अप्रोप्रिएट हो गया। और चूंकि ये प्रैक्टिस है, 2-4 क्वेश्चन भी अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फ्लो में आप आंसर को कर सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न 3 डिजिट वाले के लिए ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड या हार्डली टाइम लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि एक बार जब प्रैक्टिस होगा तो फिंगर्स पर ये काम होंगे, ये सारे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये फिंगर्स पर होते जाएंगे, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें। तो हम चलते हैं थोड़ा सा सबसे ऊपर। अब हम देखते हैं कि जब हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे थे उस समय आपको ये पहला प्रश्न दिया था। इस पहले प्रश्न को अब सॉल्व करने का टाइम आ गया है। अब आप लोग इसका
आंसर बताएंगे। अब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर इसको ब्लू में हम लेके आ गए। अब इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। अब हम लोग जो लेवल कर चुके हैं लगभग उस लेवल से ये नीचे है प्रश्न। डन सर। कितना आया? 1529। 7. 1529। 29। और किसी का कोई प्रॉब्लम है? सर 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। चलिए इस आंसर को अभी रखते हैं, 1 मिनट में ये खत्म हो रहा है, फिर वापस जुड़ते हैं तो इस पर चर्चा करेंगे। एक बार तब तक चेक कर लीजिए, अभी 50-50 वोटिंग हुई है।